अध्याय 15 आज हम देखेंगे। अध्याय 15 ठीक है। 13 अध्याय तक पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। अध्याय 14 इस बार सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको स्किप किया हूँ अभी। ठीक है, लास्ट में उसको भी हम बता देंगे। अध्याय 15 देखेंगे। यदि आपने 13 तक का वीडियो नहीं देखा है या किसी भी क्वेश्चन में, प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में हमारे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसका यूज़ जो है, इस यूनिट का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे हमें किसी के कमरे को नापना है, लंबाई चौड़ाई क्या है, कितना टाइल्स लगना है, इस कमरे में कितना सामान आना है, ये सब चीज़ क्या होता है, इस यूनिट से हमें पता चलता है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ के बारे में कुछ जानेंगे। ये तो पहले भी 9वीं में देख चुके हो, किसको बोलते हैं घन और किसको बोलते हैं घनाभ, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले घन बना देता हूं, जिसके चारों भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। वो क्या होता है, ये जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो, आपस में बराबर हो, क्या होते हैं, घन कहलाते हैं। ये क्या हमारा घन है। वैसे ही मैं यहाँ पर एक घनाभ बना देता हूं। ये क्या हो गया हमारा, ये घनाभ। ठीक है, जब भी हम घन या घनाभ को खोलते हैं तो कुछ इस तरह से दिखता है। बहुत तरीके से खुलते हैं ये। ठीक है, इसके खोलने के बहुत सारे तरीके हैं और भी खुल जाएंगे ये। तो ये कुछ घन को ऐसे खोल दिया तो ये ऐसे दिखेगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसका पृष्ठीय जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय जाल कहते हैं। ये तो 3D है ना, त्रिविमीय आकृति है, ये 3D है, लेकिन इसका जो पृष्ठीय जाल होता है वो हमेशा क्या होता है, द्विविमीय होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका पृष्ठीय जाल है। घन का पृष्ठीय जाल ऐसे ही वैसे ही घनाभ का। ये और ये जो है यहाँ पर खुल सकता था, और बहुत सारे होते हैं खुलने के तरीके। इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, खोल खोल के देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में और जाने तो ये जो कोना होता है वो क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। ठीक है, शीर्ष कहलाता है। जैसे ये मैं बोल दूं, ये क्या है, इसका शीर्ष है। ये कोना, ये कोना, ये नीचे में और कोना है, इसके कोना है, यहाँ पर है, यहाँ पर इसके नीचे में, तो शीर्ष कहलाते हैं। तो शीर्ष की संख्या कितना होगा, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो शीर्ष की संख्या कितने हो गए, 8। पूछ सकता है किसी घन या घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 8 होगा ये। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं कोर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोर। कोर कहने का मतलब ये भी क्या है, ये जो लाइन लाइन दिख रहा है ना, वही क्या कोर है। जैसे इसमें मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो ये क्या हो गया, इसका कोर कहलाएगा। ये क्या है, कोर कहलाएगा। ये वाला भी क्या है, कोर है। तो यही सब क्या है, इसके कोर हैं। तो कोर कितने होंगे, देखो कोर कितने होंगे, 1, 2, 3, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12। जो जितने भी लाइन है उसको गिन लो। पहले ऐसे ऐसे लाइन को गिन लेते हैं। ये वाले लाइन को कितना है, 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, 4 है ना। फिर क्या, इस वाले लाइन को गिन लेते हैं, 4 हो गया। ये वाला लाइन 1, 2, 3, 4, ये भी 4 है। अब ऐसे वाला भी लाइन है, देखो 1, 2, 3, 4, कितने हो गए, कोरों की संख्या कितना हो गया, 12। ठीक है, कोर की संख्या कितना हो गया, 12। अब इसमें और है, ये क्या कहलाता है, पृष्ठ। जैसे कि ये पूरा, जैसे लूडो खेलते हैं उस पर जो नंबर अंकित रहता है 1, 2, 3, 4, वो किस पर अंकित रहता है, पृष्ठ पर अंकित रहता है। तो ये क्या हो गया, इसका पृष्ठ। तो कितने अंक तक अंकित रहता है, 6। तो पृष्ठ कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, पृष्ठ। ये वाला भी पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये नीचे में पृष्ठ। कितने पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठ होगा। जैसे लूडो में अंकित रहता है 6 अंक तक, वही क्या कहलाएंगे, इसके पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है
घन या घनाभ में शीर्षों की संख्या कितना होता है 8, कोरों की संख्या कितना होता है 12, पृष्ठों की संख्या कितना होता है 6। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें का विकर्ण देखेंगे। ठीक है, विकर्ण, तो विकर्ण की बात करें तो एक क्या होता है, दो प्रकार के विकर्ण होते हैं। ठीक है, घन और घनाभ की बात करें तो दो प्रकार के विकर्ण होते हैं। एक होता है, पहला होता है पृष्ठीय विकर्ण होता है। पृष्ठीय विकर्ण किसको बोलते हैं ये मैं बताऊंगा अभी। दूसरा क्या होता है, आकाशीय विकर्ण होता है। आकाशीय विकर्ण, इसी को क्या बोलते हैं, घन और घनाभ का विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, घन रहेगा तो घन का विकर्ण और घनाभ रहेगा तो घनाभ का विकर्ण। घन या घनाभ का विकर्ण। ठीक है, घन या घनाभ का विकर्ण भी बोलते हैं इसको। जैसे हमारे पास घन दिया है तो घन का विकर्ण आकाशीय विकर्ण बोल रहा है, या घनाभ का विकर्ण बोल रहा है, मतलब वो भी क्या बोल रहा है, आकाशीय विकर्ण बोल रहा है। ये हो गया। अब देखो पृष्ठीय विकर्ण किसको बोलते हैं, जैसे पृष्ठ पर ही हो, ये क्या है हमारा पृष्ठ पर है ना, तो इस कोने को इस कोने से मिला दिया, ये क्या हो गया हमारा पृष्ठीय विकर्ण हो गया। इस कोने को इस कोने से मिला दिया, ये भी क्या हो गया पृष्ठीय विकर्ण हो गया। दो ऊपर में बना है, दो नीचे में बनेगा, कितना हो गए 4 हो गए, 4 हो गया। दो ऊपर दो नीचे 4 हो गया। अब ये ऊपर नीचे तो हो गया ना, अब आमने सामने देखो, ये वाला ये यहां पर भी 2 बनेगा, इसके पीछे में भी 2 बनेगा, तो ये भी कितने हो गए 4। अब ये साइड और बच गया ना, ये वाला साइड, तो यहां पर भी 2 विकर्ण बनेंगे, 2 पृष्ठीय विकर्ण, तो 2 इधर और 2 इधर, तो कितने हो गए पृष्ठीय विकर्णों की संख्या 12। तो पृष्ठीय विकर्णों की संख्या कितना होता है 12 होता है। ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण की संख्या 12। अब आकाशीय विकर्ण किसको बोलते हैं, जैसे कि ये मेरा एक साइड खोखला है, ये अब मैं इस कोने से स्टार्ट करूं और इस ऊपर वाले कोने तक लाऊं, तो ये क्या रहेगा, ये ऐसे कुछ रहेगा। ये नीचे से लाया हूं और ऊपर को मिला रहा हूं, इस कोने से इस कोने को मिला रहा हूं, हो गया। इस कोने को इस कोने से इस कोने को मिला रहा हूं, वो क्या कहलाता है हमारा आकाशीय विकर्ण कहलाता है। जैसे मैं यहां पर ड्रॉ करना चाहूं आकाशीय विकर्ण, तो क्या हो जाएगा, ये इसको मैं नाम दे देता हूं A B C D E F G H। तो आकाशीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण तो समझ में आ गया ना, पृष्ठीय विकर्ण जैसे ऊपर को ऊपर से मिला दिए, इस साइड को इस साइड से मिला दिए, ये ऐसे करके इस साइड को इस साइड से, इस साइड को इस साइड से, ये क्या होता है पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। आकाशीय विकर्ण क्या होता है, जैसे कि मैं इसमें बात करूं, ये ई वाला जो है, ये वाला कौन है ई, ठीक है, और इसको किससे मिलाना है मेरे को बी से, या इस वाले कोने की बात करें ए, ये वाला ए है, ये वाला किनारा, ये वाला कोना क्या है ए, जैसे यहां पर रखा हूं, ये वाला ए है और ये ऊपर में क्या है एच है, तो ए को एच से मिला रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये ऐसे करके बनेगा, मतलब ए और एच ये तो पूरे घनाभ में आ रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं घनाभ का विकर्ण बोलते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं आकाश का विकर्ण। वो पृष्ठ से टच नहीं है, ठीक है, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। अब आकाशीय विकर्ण की संख्या कितना होता है 4 होता है। कैसे, एक तो यहां से ऊपर गया, एक हो गए, एक यहां से यहां, एक यहां से यहां, फिर एक यहां से यहां, फिर एक यहां से यहां। ठीक है, एक बार नीचे से ऊपर गया यहां से, और एक बार नीचे से यहां पर ऊपर आया, एक बार यहां से नीचे से ऊपर गया, एक बार यहां से नीचे से ऊपर गया। तो कितने विकर्ण होते हैं आकाशीय विकर्ण 4 होते हैं। ठीक है, आकाशीय विकर्ण कितने होते हैं 4 होते हैं। तो कुल विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, पृष्ठीय विकर्ण 12 और आकाशीय विकर्ण 4। तो कुल विकर्णों की संख्या कितना होता है, कुल कितने विकर्ण होते हैं घन और घनाभ में, ऐसे लिख सकते हो, घन या घनाभ के कुल 16 विकर्ण होते हैं, 16 विकर्ण होते हैं, जिसमें से क्या होता है 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। 12 जो है कौन सा विकर्ण होता है, पृष्ठीय विकर्ण होता है, और 4 जो है क्या होता है आकाशीय विकर्ण होता है। ठीक है, 4 क्या होता है आकाशीय विकर्ण, या इसी को बोलते हैं हम लोग घन या घनाभ का विकर्ण। घन है तो घनाभ का विकर्ण,
घन है तो घन का विकर्ण, या घनाभ है तो घनाभ का विकर्ण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें और हम आगे आएंगे तो अब इसमें फार्मूला निकलेगा। ठीक है, पृष्ठ विकर्ण निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। देखते हैं कैसे। जैसे मैं बात करूं, ये हम लोग घन के लिए ही घनाभ के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया हमारा ये। ठीक है, ये हो गया हमारा घनाभ। अब हमें पृष्ठ विकर्ण निकालना है। तो मान लिया जाए, हाँ ये हमें पता है। मान लिया जाए इसका लंबाई क्या है, लंबाई हम ले रहे हैं स्मॉल a, लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं स्मॉल b, और ऊंचाई क्या ले रहे हैं स्मॉल c। ठीक है, मतलब ये लंबाई ले लिए, कितना लिए हैं हम लोग, ये वाला लंबाई a लिए हैं, चौड़ाई ये वाला चौड़ाई कहलाएगा या ये वाला चौड़ाई कहलाएगा, ये कितना लिए हैं b, और इसका ऊंचाई कितना लिए हैं, ये वाला इसका ऊंचाई कहलाएगा, ये वाला ऊंचाई, तो क्या हो गया हमारा c। अब हमें क्या निकालना है, किसी भी क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा, पृष्ठीय विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, तीनों अलग अलग हैं, तो तीन यहाँ पर से पृष्ठीय विकर्ण निकलेंगे। ठीक है, घनाभ में क्या होते हैं, तीनों भुजाएं क्या हैं, इस घनाभ के तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग लिया हूँ, ए बी सी लिया हूँ, मतलब अलग अलग हैं। तो इसमें से तीन अलग अलग लंबाई का क्या निकलेगा, पृष्ठ विकर्ण निकलेगा। कैसे, जैसे कि यहाँ पर का एक विकर्ण निकालूंगा, ये विकर्ण और ये विकर्ण तो सेम रहेगा, और इसके नीचे के विकर्ण सेम रहेंगे, तो एक विकर्ण यहाँ से निकल जाएगा, एक विकर्ण यहाँ से निकलेगा, और ये दोनों समान रहेंगे आगे पीछे वाला, और यहाँ पर से एक विकर्ण निकलेगा वो, और ये साइड वाला विकर्ण भी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं विकर्ण, मान लिया जाए यहाँ पर ये इस प्रकार से बनेगा, मैं इसको अलग से ऐसे बनाऊं, ड्रॉ करूं, तो ये अब मैं क्या कर देता हूं, इसको और नाम दे देता हूं यहाँ से ए बी सी डी के फॉर्म पे। ए, ये वाला कोना हो गया बी, ये वाला हो गया सी, ये हो गया डी, यहाँ से ई और यहाँ पर एफ जी एच। ठीक है, ए बी सी डी। अब हम क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। तो विकर्ण निकालते हैं तो पृष्ठीय विकर्ण निकाल रहा हूँ। पृष्ठीय विकर्ण मतलब ये क्या है हमारा सी, ए को सी से मिला दिया, ये क्या कहलाएगा हमारा पृष्ठीय विकर्ण। मतलब ये वाला सामने वाला, ये यहाँ पर ए है, यहाँ पर सी है, तो इसी को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्या बन रहा है हमारा, समकोण त्रिभुज ए सी डी बन रहा है। माना ए सी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हमें ये पता चल गया, ये ऐसे करके पता चला नहीं, ये कटा है ना, ये ऐसे था, ये हमारा देखो ना ए बी सी डी, ये इस तरह से है। अब मैं ए को सी से मिला दिया, ये क्या हो गया हमारा पृष्ठीय विकर्ण हो गया। मतलब ये हमारा पृष्ठीय विकर्ण हो गया, ऐसे करके पृष्ठीय विकर्ण हो गया। अब ए सी क्या है, पृष्ठीय विकर्ण है, और यहाँ पर हमें क्या पता है, ये कितना है सी है, ये कितना है ए है। ठीक है, ये सी है ना, और ये खाली ए है, और ये भी सी होगा, और ये भी ए होगा। तो ये वाला निकालना है हमें, तो इसको मान लूँ मैं D1। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग ए डी ले रहा हूँ, प्लस आधार का वर्ग सी डी का वर्ग, या उल्टा ले सकते हो। ठीक है, ए डी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। अब ए सी निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी का वर्ग, ए डी का मान कितना है, ए है तो ए का वर्ग, प्लस सी डी का मान कितना है, सी है तो सी का वर्ग। ये ए सी इधर जाएगा तो ए सी बराबर कर्णी ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग, यही हो जाएगा, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ठीक है, ये हो गया हमारा विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण। कितने पृष्ठीय विकर्ण निकाल लेंगे, जब अलग अलग है उसके भुजा की लंबाई तो 3 पृष्ठीय विकर्ण निकलेंगे। ठीक है, पृष्ठीय विकर्ण कितना हो गया, पृष्ठ विकर्ण ए सी बराबर कर्णी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए क्या है हमारा लंबाई है, और सी क्या है ऊंचाई है। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, या ये साइड वाला तो निकल गया ना, ऐसे करके ऊपर वाला निकाल सकते हैं, ए ई वाला निकाल सकते हैं ना, ये नीचे का तल भी निकालेंगे तो वैसे ही निकलेगा। ए ई बराबर क्या निकलेगा, ए ई का वर्ग बराबर, यहाँ पर बी और ए दिया है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। मतलब ए ई बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा निकलेगा, ये वाला हो गया। अब ये वाला हो गया, ये साइड वाला बच्चा है
मतलब ये साइड वाला बचा है तो यहाँ से यहाँ तक बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। या ये ए जी लिया है यहाँ पर बुक में, तो ये ए जी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, ये हमें पता है बी है और ये कितना है, सी है, तो बी और सी का वर्ग हो जाएगा, बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय विकर्ण निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, आकाशीय विकर्ण। आकाशीय विकर्ण मतलब ए को किससे मिला दिए, एस से मिला दिए। ए को किससे मिला दिए हम लोग, अब ए को किससे मिला दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए को किससे मिला रहे हैं, एच से मिला रहे हैं। मतलब यहाँ से ए को किससे मिला दिया, ये ऊपर वाले एच से मिला दिया। तो वहाँ पर जो विकर्ण निकलेगा उसको डायरेक्ट मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। वो भी पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, क्योंकि यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा। ये देखो, इसको ऐसे करके मिलाऊंगा, अब यहाँ से इसको ऐसे मिला रहा हूँ मैं, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये वाला हाइट आएगा, ठीक है। ये सी आएगा, ये वाला सी वाला आएगा। और ये हम तो ए ई निकाल चुके हैं ना, ए ई का मान रखना पड़ेगा वहाँ पर। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए एच बराबर क्या हो जाएगा, ए एच बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब किसी भी घनाभ का विकर्ण के लिए बोलेगा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई या घनाभ का आकाशीय विकर्ण क्या होगा, तो क्या होंगे, घनाभ के विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ठीक है। इसको और लिख सकते हो, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। अब घन में क्या होगा, ये सब किसके फार्मूले थे, ये सब किसके लिए फार्मूले थे, घनाभ के लिए। अब घन के लिए छोटा सा परिवर्तन हो जाता है, घन के लिए सेम है फार्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए और सी दो भुजा आ रहे थे ना, लेकिन वहां पर सभी भुजा क्या होते, समान होते थे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, घन के लिए हम लोग घन का पृष्ठीय विकर्ण कैसे लिख सकते हैं, पृष्ठीय विकर्ण, घन का पृष्ठीय विकर्ण, घन के, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो भुजा आ रहा तो वहां पर भी दो भुजा आएगा, लेकिन इसके दोनों भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। मतलब हम इसके भुजा ए लिए हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, दो ए स्क्वायर हो जाएगा कर्णी में। अब ए स्क्वायर दो बार है तो ए बाहर निकल जाएगा, कर्णी दो हो जाएगा, खाली ए कर्णी दो। तो पृष्ठीय विकर्ण के लिए घन के पृष्ठीय विकर्ण का फार्मूला बोलेगा तो डायरेक्ट रख देना, ए कर्णी दो। और घन के आकाशीय विकर्ण की बात करेगा, घन के किसके, घन के आकाशीय विकर्ण, घन के आकाशीय विकर्ण की बात करेगा तो इसमें भी क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होगा। लेकिन तीनों इसके क्या भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये तीनों को जोड़ दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीन कर्णी तीन ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ पर ए निकल जाएगा तो ए कर्णी तीन इकाई हो जाएगा, जो भी यूनिट दिया रहेगा वो। तो ये फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। फार्मूला आपको सिर्फ यहाँ पर रखना है, घनाभ के विकर्ण का, घनाभ के विकर्ण हो गया। और ये जैसे पृष्ठीय विकर्ण के, इसका भी याद रखना है तो रख सकते हो, घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई और घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, ये तीनों फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं, एक क्वेश्चन आज बता देता हूं, बाकी दो क्वेश्चन नेक्स्ट डे बताएंगे, ठीक है। अध्याय 15 ठोस आकृतियों को पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन है। एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। घनाभ के विकर्ण बोलेगा तो किसको निकालना है, सीधा आकाशीय विकर्ण निकालना है। लेकिन यहाँ पर सभी विकर्ण बोल दिया है तो हम सभी विकर्ण को निकाल लेंगे, ठीक है। पहले इसको तो मैं बना लेता हूं। 8 मीटर लंबा, आठ मीटर क्या बोला है, ये 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, ये 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा, ये 2 मीटर, ये वाला 2 मीटर है, ठीक है, ऊंचा है। घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो घनाभ के सभी विकर्ण क्या क्या हो जाएंगे, पहले मैं निकाल लेता हूं इसका, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पृष्ठीय विकर्ण निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, लंबाई दिया हुआ है, लंबाई ए ले लेते हैं, तो या लंबाई ही रहने देते हैं, लंबाई ए बराबर ले लेता हूं, जैसे वहां पर ए लिए थे वैसे ही लंबाई ए बराबर कितना है 8 मीटर, चौड़ा कितना है, चौड़ा बी बराबर कितना है 4 मीटर, और ऊंचा कितना है, ऊंचा 2 मीटर है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, पृष्ठीय विकर्ण निकालते हैं। तो तीनों अलग अलग है, तो 3 पृष्ठीय विकर्ण निकलेगा। सबसे पहले मैं कौन से विकर्ण निकाल लेता हूं, ये वाला निकाल लेता हूं, इसको नाम दे देते हैं D1। तो इसमें कौन कौन सा आया, ऊंचाई और चौड़ाई आया ना, तो ऊंचाई और चौड़ाई आया मतलब b का वर्ग प्लस c का वर्ग, ऊंचाई और चौड़ाई आ रहा है। देखो ये ऊंचा वाला आ रहा है, एक चौड़ा वाला आ रहा है, 8 वाला है क्या यहाँ पर, नहीं है, इसलिए क्या लिए हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। D1 मतलब ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, b कितना है 4 का वर्ग प्लस c का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 4 का वर्ग मतलब 16 प्लस 2 का वर्ग मतलब 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा कर्णी 20। ठीक है, वैसे ही मैं और निकालना चाहूँ दूसरा विकर्ण D2 विकर्ण कौन से निकाल देते हैं, ये वाला विकर्ण निकाल देते हैं। ठीक है, ये भी क्या है हमारा पृष्ठीय विकर्ण है। घनाभ के सभी विकर्ण बोला इसलिए ना, ये सिर्फ बोलता घनाभ का विकर्ण निकालिए तो हम सीधा आकाशीय विकर्ण निकालते, वो कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये विकर्ण हो गया D2 हो गया, D2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया कर्ण लंब प्लस आधार का वर्ग, कर्णी मतलब ये क्या हो गया हमारा b का वर्ग या a का वर्ग प्लस b का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर D2 है ना, तो इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, तो 8 का वर्ग 8 अट्ठे 64 और 4 का वर्ग 4 चौका 16, 6 इसमें जोड़ दिए 70 और 10 80 हो गया, कर्णी 80। और हम निकाल लेते हैं, और कौन सा बच गया, ये साइड वाला बच गया, ये वाला हो गया, ये वाला बचा है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ से यहाँ तक में कौन सा आएगा, एक तो 2 और ये 8 आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा D3 बराबर क्या हो जाएगा a का वर्ग प्लस ये 2 को क्या लिए c का वर्ग। ठीक है, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी a का वर्ग मतलब 8 का वर्ग प्लस c का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, तो ये हो गया 8 अट्ठे 64 प्लस 2 दूने 4, तो ये हो गया 64 और 4 68, ये हो गया हमारे पृष्ठीय विकर्ण हो गया। सभी विकर्ण निकालना है, तो अब हम निकालते हैं घनाभ के विकर्ण, या इसी को भी बोलते हैं आकाशीय विकर्ण। ठीक है, यदि हमें यहाँ पर सभी ना बोल के सिर्फ बोलता घनाभ के विकर्ण निकालो तो हम डायरेक्ट इसको निकालते। ठीक है, या आकाशीय विकर्ण बोलता तो भी हम इसको निकालते। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यदि इसको a b c नहीं मानता तो इसको लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या क्या दिया हुआ है, a क्या दिया है हमारा, a 8 है, 8 का वर्ग प्लस b कितना है 4 है, 4 का वर्ग, c कितना है 2 है, तो 2 का वर्ग, 8 अट्ठे 64 हो गया प्लस 4 चौका 16 प्लस 2 दूने 4, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80 और 4 84 मीटर, ये क्या होगा 84 मीटर होगा। इसको और तोड़ के क्या कर सकते हो, एलसीएम निकाल के जो कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 84 का एलसीएम ले लो, जिसका जोड़ा बनेगा उसको क्या कर देना बाहर निकाल लेना, फिर से 2 से जाएगा 2 से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 एकम 21, अब किन से जाएगा 3 से जाएगा और 21 तो और नहीं जाएगा, तो 21 2 बाहर निकाल लो, 2 जो एक जोड़ा बन गया 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा और 21 हमारा क्या रहेगा अंदर में ही जाएगा। इसको ऐसे इस तरीके से भी लिखते हैं, 2 कर्णी 21 मीटर, ये क्या हो गया इसका
आंसर हो गया। ठीक है, सभी विकर्ण बोला था इसलिए मैं इसको निकालना हूँ ना, सिर्फ विकर्ण बोलेगा, घनाभ के विकर्ण बोलेगा तो इसको निकालना है डायरेक्ट। ठीक है, ये सब चीज़ वैसे नहीं निकालना था, लेकिन फिर भी हम सभी को बोला है तो निकाल दी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।